Hello students, today we are going to start exercise 9.4 remaining sums. So question number 4 add. इन क्वेश्चंस में आपने ऐड करना है. फोर्थ के हमने फर्स्ट पार्ट को किया था और उसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट्स इसके बचे हैं. ये हमारे पास सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. So question number 4 second part 3a into 2b plus 5c and 3c into 2a plus 5b. आपने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और बाद में ऐड करना है. तो 3a को आपने क्या करना है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक बार जो क्वेश्चन पेपर के आपके पास डिजिट्स थे उन डिजिट्स को ज़रूर राइट कीजिए. 3c 2a प्लस 5b. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3a से 2b को, 3 2 जा 6 ab, 3 को 5 से किया 15, a को c से ac एंड 3c को 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6ca भी लिख सकते हैं, इसको ac भी लिख सकते हैं. 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15, c को b से मल्टीप्लाई किया cb या bc. अब दोनों को हमने ऐड करना है तो वही हमारा पुराना मेथड, हम इसको कॉलम मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं. 6a प्लस 15ac, नेक्स्ट है 6ac प्लस 15bc. लाइक टर्म्स के नीचे आपने लाइक टर्म्स को ही राइट करना है. जब आपने ऐड करना तब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. 15bc एज इट इज़, 15 प्लस 6 21, वेरिएबल को वैसे का वैसे ही राइट कर देना है. और 6ab इसको आपने वैसे का वैसे ही नीचे ले आना है और आंसर में राइट करना है. सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट 3a इंटू a माइनस बी प्लस सी एंड 2b a माइनस बी प्लस सी. तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 3a को a से मल्टीप्लाई कर दिया 3a स्क्वायर, माइनस 3a को b से मल्टीप्लाई किया 3ab, प्लस 3a को c से मल्टीप्लाई किया 3ac. अब 2b को a से मल्टीप्लाई कर दिया 2ab भी लिख सकते हैं और ba भी लिख सकते हैं. 2b को 2b से मल्टीप्लाई किया 2b स्क्वायर, 2b को c से मल्टीप्लाई किया 2bc. अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3ac. अब सेकेंड एक्सप्रेशन को हमने राइट करना है तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को ही लिखना है. प्लस का 2ab, फिर है 2bc और इधर है हमारे पास 2ab. अब ना तो यहाँ पे ab की टर्म है ना ही bc की टर्म्स है, तो इन टर्म्स हम थोड़ा सा पीछे क्यों लिखेंगे इस साइड. 2ab प्लस 2bc. अब इनको ऐड कर देंगे. लाइक टर्म्स के नीचे आपने लाइक टर्म्स को ही राइट करना है. 2bc पॉजिटिव है, वी राइट एज इट इज़. 2ab पॉजिटिव, वी राइट एज इट इज़. ऊपर 3ac है, इसको आपने वैसे का वैसे ही आंसर में राइट करना है. फिर माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस में 1 आना था तो माइनस ab 1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज माइनस ab भी लिख सकते हैं. तो 3a स्क्वायर को हमने वैसे का वैसे ही राइट कर लिया. सो योर आंसर इज 3a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac प्लस 2ab प्लस 2bc. यही आपका आंसर बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, सब्ट्रैक्ट करना है इनमें. तो फोर्थ पार्ट में आपने क्या किया था, ऐड किया था. अब यहाँ पे इस पार्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना. किसको किस में से, 7p 3q प्लस 7p फ्रॉम 8p इंटू 2p माइनस 7q को. तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे. 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, p को q से मल्टीप्लाई किया pq, 7p को 7p से मल्टीप्लाई किया 49p स्क्वायर, फ्रॉम 8p को 2p से मल्टीप्लाई किया 16p स्क्वायर, 8p को 7p q से मल्टीप्लाई किया माइनस 56pq. अब आपने क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में से. तो फर्स्ट को आपने नीचे लिखना है और सेकंड को ऊपर लिखना है. तो 16p स्क्वायर माइनस 56pq, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम,
21 पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर को, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स हम राइट करेंगे, माइनस का यहाँ हमारे पास 21 पॉजिटिव है, सो वी पुट हेयर पॉजिटिव साइन। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना, जब हमने सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज होंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसके साइन चेंज होंगे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये नंबर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया। माइनस का 56 माइनस का 21 दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 77 वेरिएबल पी क्यू वैसे का वैसे ही राइट करेंगे। तो प्लस का 16 माइनस का 49, तो 49 में से आपने 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास कितना आ गया 33 पी स्क्वायर। 49 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए 33 के आगे भी आपने माइनस का साइन पुट करना है। तो अब यहाँ पे आपने साइन नहीं बताया कि आपका साइन क्या आएगा। ये नेगेटिव था -56, 21 भी नेगेटिव था, तो 77 के आगे भी आपने माइनस का साइन पुट करना है। तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में आपने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी थी। नेक्स्ट 3p स्क्वायर प्लस 3pq प्लस 3pr फ्रॉम 3p माइनस p माइनस q माइनस r। अब सेम उसी वे से सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 3p स्क्वायर प्लस 3pq प्लस 3pr फ्रॉम, अब 3p से ब्रैकेट के सभी वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3p को माइनस p से मल्टीप्लाई किया -3p स्क्वायर, 3p को माइनस q से मल्टीप्लाई किया -3pq, 3pq p को माइनस r से मल्टीप्लाई किया -3pr। अब सेकंड एक्सप्रेशन को आप ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को नीचे, -3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3pr। फर्स्ट एक्सप्रेशन इसके नीचे आएगा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ये था 3p स्क्वायर प्लस 3pq प्लस 3pr। तो सेकंड एक्सप्रेशन को आपने ऊपर राइट किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने नीचे राइट किया। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 6 pr, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 pq, माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6p स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया। तो देखिए इनकी कैलकुलेशन कितनी इजी है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट, 3a प्लस b प्लस c माइनस 2ba माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c। इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है। तो आपने क्या करना, फ्रॉम से पहले वाले एक्सप्रेशन को जो आपके पास सॉल्व करने पर बनेगा उसको सेकंड एक्सप्रेशन में से माइनस करना है जो फ्रॉम के बाद है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a प्लस b प्लस c माइनस 2ba माइनस b प्लस c को, तो 3a को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस, अब आपने क्या करना है 2b को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब ब्रैकेट के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2bc bc स्क्वायर माइनस 2bc। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम ऐड करेंगे। तो 3a स्क्वायर एक ही है, 3ab एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ गया 3a स्क्वायर, 3ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस का ab प्लस 3ac, उसके बाद 2b स्क्वायर माइनस 2bc। उसके बाद फ्रॉम के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4c माइनस का a प्लस का b प्लस c,
तो 4c को सभी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं। तो 4c को -a से मल्टीप्लाई किया, -4ac भी लिख सकते हैं और ca भी लिख सकते हैं। 4c को b से मल्टीप्लाई किया 4bc, प्लस 4c को c से मल्टीप्लाई किया 4c²। अब आपने क्या करना, सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। और सेकेंड जो आपके पास ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपके पास ये आया 3a² प्लस ab। अब लाइक टर्म्स के नीचे आपने लाइक टर्म्स को ही राइट करना है। तो 4ac के नीचे हमने पॉजिटिव 3ac राइट कर दिया। अब bc के नीचे -2bc और c² की टर्म हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ac को लिख दिया, इसमें से bc को राइट कर दिया। अब हमारे पास जो टर्म्स बच गई हैं, जैसे a² की टर्म नहीं है, इसको हम पीछे की साइड राइट कर देंगे। ab की टर्म भी नहीं है, इसको भी हम पीछे की साइड राइट कर देंगे। ab हो गया और 2b² की टर्म भी नहीं है, तो प्लस b 2b² को भी हम पीछे राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 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 प्लस माइनस। अब आपके पास कहाँ मिस्टेक होती है, आप बोलते हैं मैम यहाँ साइन क्यों नहीं चेंज किया। जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज होगा। सो -2b² माइनस ab माइनस 3a² प्लस 4c², प्लस का 4 और प्लस का 2 प्लस 6bc, माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस 7ac। और यही आपका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू 4c माइनस a प्लस b प्लस c टू गेट 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक जो हमारे पास गेट के बाद है, वहाँ पे भी ऑलरेडी आगे दो एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को देखेंगे, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में किस में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 4c इंटू -a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई कर लिया 4c से, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया। नेक्स्ट है 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3a को a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई किया, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac। अब -2ab से मल्टीप्लाई करना, तो -2ab, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2b², माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -2bc। अब इस एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3ab पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 2ab, यहाँ पे इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं है। तो हमने सॉल्व किया, 3a², 3ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस का ab प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन बने। एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन बन जाए। तो जैसे हम बोलते हैं 5 में क्या प्लस करें कि 7 आ जाए। आपने बोला मैम 2 आ गया, तो 2 कहाँ से आया, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके। तो इसी वजह से हमने क्या करना, सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। तो सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले राइट करेंगे, 3a² प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b²
माइनस 2bc। और फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या, माइनस 4ac। ac के नीचे ac की टर्म आएगी, माइनस 4ac। bc के नीचे bc की टर्म प्लस 4bc। उसके बाद हमारे पास टर्म कौन सी बच गई, ये 4c² की टर्म बच गई। इसको हम यहाँ आगे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पीछे की साइड भी राइट कर सकते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, प्लस 4c²। अब हमने क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, माइनस का 2 और माइनस का 4, -6 bc वेरिएबल वैसे का वैसे ही राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऊपर 2b², वी राइट एज इट इज 2b², प्लस का 3 और प्लस का 4, प्लस का 7, प्लस 7 वेरिएबल एज इट इज। ab को हमने वैसे का वैसे ही राइट कर देना है, 3a² भी वैसे का वैसे ही, और -4c² भी वैसे का वैसे ही राइट करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसको अगर यदि आप लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a², उसके बाद 2b² और फिर -4c², उसके बाद बाकी की टर्म्स को आप आंसर की नोटेशन में अगर यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 3a² प्लस 2b² -4c², उसके बाद आपका है आंसर प्लस ab, उसके बाद -6bc और प्लस 7ac। तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सब्ट्रैक्ट b इंटू b² प्लस b -7 प्लस 5 फ्रॉम 3b² -4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन obtained for b is equal to -2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको सिंपल फॉर्म में राइट कर लेंगे, b इंटू b² प्लस b -7 प्लस 5, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 3b² -4 में से। तो b को b² से मल्टीप्लाई किया, b³ प्लस b² -7b प्लस 5, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3b² -4 से। तो सबसे पहले 3b² -4 को ऊपर राइट कर लिया, b³ की टर्म हमारे पास नहीं है, इसको हमने साइड में राइट कर दिया, प्लस b² -7b प्लस का 5 4 के नीचे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस का 7b माइनस का 9 और आपके पास ऊपर 3 है पॉजिटिव, नीचे यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा लीजिए, 2b² -b³। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, b इज इक्वल टू -2। अब इसमें जहाँ जहाँ b है उसकी जगह वैल्यू रखेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर -9 प्लस 7 इंटू -2। तो -2 का क्यूब -8, अब प्लस 2 -2 का स्क्वायर 4 -9, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 14। सो -8 प्लस 8 -9 -14, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का 9 एंड माइनस का 14 माइनस का 23 इज योर आंसर। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।